14 साल बाद उपचुनाव में उतरी बसपा का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि जिसका अंदाजा शायद मायावती को भी कभी नहीं हुआ होगा। सियासी पंडितों के माने तो हर सीट पर कम से कम बसपा के 20 से 25 हजार वोटर हैं। उसके बाद भी 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा की 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति पर चिंतित मायावती ने यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में हार की समीक्षा की गई, साथ ही पार्टी को नई दिशा देने पर चर्चा हुई और सभी पदाधिकारियों को एक टास्क दिया गया। इस टास्क में बसपा के पुराने नेताओं को घर वापसी का है, जिसमें सबसे पहले उन नेताओं को टारगेट किया जाएगा जो बसपा से अलग अलग दलों में चले गए हैं या फिर वो किसी दल में नहीं हैं, घर पर बैठे हैं। उनको फिर से पार्टी में लाकर सक्रिय किया जाए। इसके लिए बसपा के नेता पदाधिकारी उनसे संपर्क कर उनको मनाएं और पार्टी में शामिल कराएं। जो मुहिम अब शुरू हो चुकी है, जिसकी बानगी जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो बसपा से बेइज्जत करके निकाले गए या तमाम आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर गए, वो घर वापसी क्यों करेंगे? क्योंकि वो सब मायावती के नेचर से बाखूबी परिचित हैं। मायावती का निर्णय लेने का तरीका और उनके निर्णय की कोई काट नहीं है। यहाँ तक कि नफा नुकसान का भी आकलन नहीं करती हैं। अगर पुराने नेता घर वापसी करते भी हैं तो बिना शर्त के नहीं करेंगे और उनकी शर्त मायावती मानेंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर पार्टी में शामिल हो भी जाते हैं तो आकाश आनंद के नेतृत्व को कितना स्वीकार करेंगे। बसपा के गए नेताओं की बात करें तो ब्रजेश पाठक, जो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरे बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एक बड़ा नाम है, पूर्व बसपा के कद्दावर नेता हैं, जिनका लिखा मायावती भी नहीं काटती थी। वो आजकल अपनी पार्टी बनाकर शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो छोड़ते समय मायावती पर कई सारे आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि एक पैसे के लेन देन का एक ऑडियो भी जारी किया था, जो अब कांग्रेस में एक्टिव हैं। लालजी वर्मा सपा में हैं, अंबेडकर नगर से सांसद हैं। रामचल राजभर बसपा के बड़े नेता रहे हैं। इंद्रजीत सरोज और दोनों नेताएं समाजवादी पार्टी में हैं और एक्टिव हैं और दोनों विधानसभा के सदस्य भी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा बड़ा नाम है, बीएसपी के कद्दावर नेता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में और एनएचएम घोटाले में वो जेल गए। अब इस समय जौनपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। डॉक्टर लालजी निर्मल इस समय बीजेपी में हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। वो भी बीएसपी में बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, जो अब इस समय वो बीजेपी में एक्टिव हैं। नकुल दुबे, जो विधायक भी रहे और नगर विकास मंत्री भी रहे, बड़े नेता बसपा के रहे हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में एक्टिव हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 27 में विधानसभा चुनाव बीकेटी से वो फिर लड़ सकते हैं। ब्रजलाल खाबड़ी, ये भी बड़ा नेता रहे हैं, दलित के सांसद भी रहे हैं और इस समय वो कांग्रेस में हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस में इस समय एक्टिव हैं। बसपा के ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो आज सपा, भाजपा, कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं, पर बसपा अंतिम सांसें गिन रही है। अब देखना ये होगा कि बसपा के लिए मायावती का प्लान बी कितना कारगर साबित होता है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।